हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में कवर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन। तो मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको फुल्ली सॉल्व्ड मिलेंगे, सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। और इस वीडियो में कवर की जाएगी अपनी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक पूरा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। और एक बात मैं ये बता दूं कि यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे टोटल क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले ही मिलेंगे। अगर आपको 7 और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन चाहिए, उनके सोल्यूशन चाहिए, तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे मैं यूनिट वाइज 2 ही वीडियो बनाया हूं, मतलब 2 ही पार्ट बनाया हूं। और 2 पार्ट में 5 यूनिट को खत्म किया हूं। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और वहां पे आप 10 और 7 मार्क्स वाली जो क्वेश्चन है वो वाली वीडियो आप पा सकते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले होते हैं, उन क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा सोल्यूशन के साथ। मेंशन एनी 2 रिएजेंट्स यूज्ड फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे 2 रिएजेंट के नाम बताने हैं जो कि आपके एसिड फास्ट स्टेनिंग में यूज होते हैं। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, केवल दोनों रिएजेंट का नाम लिख देना है और 2 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो पहला रिएजेंट आपका होता है कार्बोल फ्यूजन सोल्यूशन और दूसरा होता है मेथिलीन ब्लू काउंटर स्टेन। ओके, तो 2 मार्क्स आपका क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका आता है, क्लासिफाई फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का पूरा फ्लो चार्ट बना के क्लासिफाई करना है। भले ही 2 मार्क्स में है, लेकिन कम से कम आधा पेज तो आपका वो ले ही लेगा। ठीक है, तो 2 पूरा अच्छे से बना के उसको क्लासिफाई कर दीजिएगा। और कुछ आपको करना है नहीं इसमें, और मैं आपको अच्छे से बता ही दे रहा हूँ। स्टेरिलाइजेशन मेथड आपका स्टार्टअप किया हूँ फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारा आता है थर्मल मेथड और नॉन थर्मल। थर्मल मेथड में हमारा जैसे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, और नॉन थर्मल में आपका रेडिएशन और मैकेनिकल मेथड है। ओके, आई होप कि इसको आप समझे होंगे। अगर केमिकल मेथड पूछता है तो गैसेस स्टेरिलाइजेशन, हीटिंग स्टेरिलाइजेशन और सरफेस डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपका डाउट यहां तक क्लियर हुआ होगा। और अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी कहीं पे डाउट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं विदाउट एनी चार्ज के। ओके, अब मेंशन टाइप ऑफ मीडिया यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आता है, मेंशन टाइप ऑफ मीडिया यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंगी। फंगी के कल्टीवेशन में किस मीडिया का हम यूज करते हैं उनको आपको मेंशन करना है। तो पहला जो मीडिया आपका है वो है सेब्रॉड्स डेक्सट्रोज अगार है, दूसरा पोटैटो फ्लैग अगार है, तीसरा क्या है, जीपैक्स अगार है। ठीक है, तो ये आपके कुछ मीडिया है जो कि फंजाई के कल्टीवेशन में यूज की जाती हैं। और अब इसी रो में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अब देखो स्टेरिलिटी टेस्टिंग के आपको ब्रीफ स्टडी करना है, ऐसा जानो। ठीक है, तो द टेस्ट स्टेरिलिटी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्लेस इन अ मीडियम। अब देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उस मीडियम उसको रखेंगे विच प्रोवाइड न्यूट्रिटिव मटेरियल, और वहां पे हमें न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड वाटर एंड केप्ट इट ए फेवरेबल टेम्परेचर। और वहां पे वाटर वगैरह और न्यूट्रिटिव मटेरियल वगैरह उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर पे रख देंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो एंड दियर प्रेजेंस कैन बी इंडिकेटेड बाय द टर्बिडिटी इन द ओरिजिनली क्लियर मीडियम। अब अगर वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे इंडिकेट करेगा थोड़ा सा धुंधलापन। ठीक है, टर्बिडिटी वहां पे दिखेगी और क्लियर मीडियम भी दिखेगा वहां पे। ठीक है, इन ओरिजिनल क्लियर मीडियम में आपको टर्बिडिटी दिखेगी। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर रोडैक प्लेट्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो रोडैक प्लेट क्या होता है। रोडैक प्लेट, अगर रोडैक का फुल फॉर्म देखा जाए तो रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग, इसका ये फुल फॉर्म होता है। कैन बी यूज्ड फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ऑल सर्फेसेस। ठीक है, ये हर एक सरफेस के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोलर की तरह यूज होते हैं रोडैक प्लेट। ठीक है, तो अब ये 2 मार्क्स का अगर आता है तो आप लोग इसको जरूर लिख देंगे, और ये 2 मार्क्स का ही पूछता है केवल रोडैक प्लेट क्या होते हैं।
बाकी अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राइट द इनक्यूबेशन कंडीशन फॉर सेल कल्चर। सेल कल्चर के लिए इनक्यूबेशन कंडीशन क्या होती है उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सेल कल्चर शुड बी इनक्यूबेटेड इन एन इंक्यूबेटर विथ टाइटली रेगुलेटेड टेम्परेचर एंड CO2 कंसंट्रेशन। अब देखो क्या है, सेल कल्चर जो है इसको हम लोग इनक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में, जहां पे टेम्परेचर और CO2 का कंसंट्रेशन हम लोग अच्छे से मेंटेन करके उसको टाइटली पैक्ड कर देते हैं। ठीक है, मोस्ट सेल लाइन ग्रो एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5% CO2। ठीक है, अब देखो जो भी ज्यादातर सेल लाइन जो ग्रो करती हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए और 5% कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए विथ सैचुरेटिंग ह्यूमिडिटी, मतलब सैचुरेटिंग ह्यूमिडिटी के साथ। बट सम सेल टाइप रिक्वायर इनक्यूबेशन एट लोअर टेम्परेचर, लेकिन कुछ सेल के टाइप ऐसे होते हैं जिनको इनक्यूबेट करने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है एंड और लोअर CO2 कंसंट्रेशन, और लोअर टेम्परेचर के साथ CO2 का भी कंसंट्रेशन लोअर ही चाहिए होता है। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी रो में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉइलेज इन फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में अलग अलग तरह के स्पॉइलेज आते हैं, उनको आपको लिस्टिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है इन्फेक्शन इंड्यूस बाय कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। पहला तो कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो इन्फेक्शन होते हैं, और दूसरा है फिजिकल एंड केमिकल डिट्रियोशन ऑफ प्रोडक्ट में फिजिकल और केमिकल डिट्रियोशन होना, और थर्ड का है ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल अटैक ऑन प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, प्रोडक्ट पे जो ये माइक्रोबियल अटैक हो जाते हैं उनको ऑब्जर्व करना, ये सब हमारे क्या है स्पॉइलेज है, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के स्पॉइलेज हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को, राइट ए नोट ऑन ग्रेड बी रूम। अब आप लोग एक्सेप्टिक एरिया लॉन्ग वाले क्वेश्चन में जरूर देखे होंगे अगर हमारे साथ रह के पढ़ाई किए हैं तो। अब उसमें मैं बी को थोड़ा सा डिटेल में वहां और ज्यादा बताया था, और यहाँ पे केवल शार्ट नोट करना है ग्रेड बी रूम पे। तो क्लास बी इज वेरी क्लीन क्लासेस, ये जो है बहुत ही क्लीन क्लास होती है बी वाली, मतलब ग्रेड बी जो है बहुत ही क्लीन होता है। क्लास बी क्लीन रूम प्रोवाइड बैकग्राउंड एनवायरनमेंट फॉर क्लास ए जोन। क्लास ए जोन के लिए ये मानो तो बैकग्राउंड एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है हमारा जो ग्रेड बी रूम होता है। ओके, तो ये छोटा सा डिफिनेशन था इसका, और एक पॉइंट अभी हम और देखते हैं इसका। क्लास बी क्लीन रूम मस्ट हैव लेस देन 3500 पार्टिकल्स 20.5 माइक्रोमीटर एट रेस्ट एंड लेस देन 1/10,000 lakhs 3,50,000 पार्टिकल्स या तो बड़े रहेंगे या तो इक्वल रहेंगे 0.5 माइक्रोमीटर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे PM नहीं रहेगा, माइक्रोमीटर रहेगा इन ऑपरेशन में इनसे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो राइट शार्ट नोट ऑन बायो इंडिकेटर फॉर थर्मल स्टेरिलाइजेशन। थर्मल स्टेरिलाइजेशन में ये जो बायो इंडिकेटर यूज होता है उस पर आपको शार्ट नोट लिखना है। तो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अब देखो ड्राई हीट के लिए बायोलॉजिकल आपके ये वाले प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सॉरी फ्रेंड ये वाले बैक्टीरिया जैसे स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस नाइगर। ठीक है, और मॉइस्ट हीट के लिए बायोलॉजिकल में आएंगे यहाँ पे क्या है बीटा स्टीरियो थर्मोफाइलस आते हैं। ठीक, अब 10th की बात करें तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन स्टार्टअप में ही पूछा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। माइक्रोबायोलॉजी हमारी एक साइंस की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, प्रोटोजोआ है, जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी में। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दोनों में डिफरेंस बता देना है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट एक तरफ है, यूकैरियोट दूसरी तरफ। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में ऑर्गेनिज्म विथ नो ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में हमारे जो न्यूक्लियस होंगे वो नहीं रहेंगे, और यूकैरियोट में हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो एब्सेंट डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में डीएनए भी एब्सेंट रहेंगे हमारे प्रोकैरियोट में। अगर वही देखा जाए तो यूकैरियोट में तो ये प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में। ओके, एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। राइट द डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ कर्व। ये आपको डिफिनीशन बता देना है ग्रोथ कर्व का। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल विथ टाइम अंडर सुटेबल कंडीशन। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये है कि सुटेबल कंडीशन में कितने टाइमिंग है, कितनी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, किसी एक ग्राफ पे ये सारी चीजें को मेंशन करना,
उनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ओके, तो आई होप कि आपको 12 भी क्लियर हुआ होगा। बाकी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट इज हॉट एयर ओवन। अब देखो ये हॉट एयर ओवन क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि हॉट एयर ओवन वो होता है जिसमें पिज्जा बनाया जाता है, फ्रेंड्स ऐसा ना सोचेगा, ठीक है। अब देखो हॉट एयर ओवन इज डिफाइन एज ए लेबोरेटरी इक्विपमेंट। इसको हम लोग एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट के टाइप से जानेंगे। यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन, जिसका यूज हम लोग करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑफ मटेरियल बाय ड्राई हीट, कि अगर आपको ड्राई हीट से स्टेरिलाइजेशन करना है तो आपको हॉट एयर ओवन का यूज करना होगा। यूजुअली एट 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। लगभग 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर करना पड़ेगा और टाइमिंग आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब मटेरियल के अकॉर्डिंग कि कितनी टाइमिंग हमें देनी है वहां पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। अब ये बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं और बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, दोनों को आपको यहाँ पे बताना है, और जो कि क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा केवल 2 मार्क्स में ही। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोविंग बट डू नॉट किल देम। बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे ये करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं बट उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। अब एग्जांपल की बात करें जैसे टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल, ये सब हमारे कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ये क्या करते हैं, सॉरी फ्रेंड, ये हमारे कुछ एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे, ना कि उसको किल करेंगे, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट की बात करें तो बैक्टीरियोसाइडल क्या है। बैक्टीरियोसाइडल एजेंट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, डू नॉट अलाउ देम टू रिग्रो। ये क्या करेंगे, पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल कर देंगे और दोबारा उनको अलाउ नहीं करेंगे कि आप ग्रो करिए। एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन है और अमीनोग्लाइकोसाइड्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो डिफाइन एसेप्टिक एरिया। अब ये एसेप्टिक एरिया किसे बोला जाता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। An aseptic area is a germ-free working area used to avoid contamination during experiment or pharmaceutical preparation। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं और वहां पे हम चाहते हैं कि हमारी बैक्टीरिया ना आए और पूरा बैक्टीरिया फ्री हमारा एक रूम होता है और उसी में ये सारी चीजें हम करते हैं, उन्हीं एरिया या उन्हीं रूम को हम बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। एग्जाम्पल की बात करें तो लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, एक आता है लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर क्या होता है। एनिमल सेल कल्चर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग एंड मेंटेनिंग एनिमल सेल आउटसाइड द एनिमल बॉडी अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन यूजिंग ए सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम। एनिमल सेल कल्चर हमारा ऐसा सेल कल्चर होता है जहां पे हम लोग किसी भी ह्यूमन बॉडी से एक कोई भी किसी भी ऑर्गन से एक सेल को रिमूव करते हैं और उसी सेल के हेल्प से हम लोग बॉडी के आउटसाइड में उसको रख के अपने लैब में रख के और उन्हीं सेल का यूज करके दूसरे सेल को फॉर्मेशन कराना होता है और पूरा सुटेबल कंडीशन उनको दिया जाता है और सुटेबल न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनिमल सेल कल्चर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो राइट द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। अब सेल कल्चर की एप्लीकेशन आपको बताना है, जैसे कि पहला है मेडिकल एप्लीकेशन, दूसरा है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, तीसरा है रिसर्च एप्लीकेशन, चौथा है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन और पांचवा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ये सब इनके एप्लीकेशन मतलब सेल कल्चर के यूज थे। एंड इसी रो में आपको ये भी कहना चाहता हूँ बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइन यस फार्मा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।